हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल SI का जो पेपर था वो हो चुका है। दोनों ही पेपर का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा प्यारे बच्चों, मैथ और रीजनिंग का। इससे पहले मैं लगातार आपको 14/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर के और उसके बाद 1/2020 के और उसके बाद 15/2019 के ये पेपर हुए थे आपके जुलाई और अगस्त में, उनके सॉल्यूशन की भी सीरीज चल रही है मैथ और रीजनिंग का, हर पेपर की सॉल्यूशन। क्योंकि इनमें है क्या, जिस पेपर के अंदर मैथ और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन आए हैं, मतलब कुल मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ मतलब लगभग हमारी 22 के क्लास प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो क्लास है वो हो चुके हैं। लगभग 22 पेपर जो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस के पहले के भी पेपर, हरियाणा SI के भी पहले के पेपर, तो सारे पेपर मैं करवा चुका हूं। और कहीं ना कहीं HSSC प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करता है। ये फीमेल कांस्टेबल के पेपर में भी हमने देखा है। ठीक है, अभी मैं इसके मेल SI के पेपर करवा रहा हूँ, मेल का और फीमेल का। उसके बाद आप लोगों को जो फीमेल के अभी पेपर हुए थे, उसके फीमेल के भी आपको इन पेपरों के बाद फीमेल के जो पेपर हुए थे कांस्टेबल के, वो पेपर मैं करवाऊंगा सोल्व, क्योंकि उनका सॉल्यूशन मैंने अभी तक नहीं डाला है। उनके अंदर क्वेश्चन की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी। एक पेपर मैंने लाइव सॉल्यूशन करवा दिया था, पॉसिबल हुआ तो दूसरे पेपरों का भी लाइव करवा दूंगा, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल ही जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों को ना थोड़ा सा बारीकी से समझना कि इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन। मैथ से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। ठीक है, कोई संख्या थी, उसको बोला गया भी इस संख्या का अब तुझे 5/16 निकालना है। इस तरह के सवाल जो है मैं पहले सिंप्लीफिकेशन में बहुत करवा चुका हूँ, और जो प्रीवियस ईयर की 12 घंटे की क्लास है उसमें सिंप्लीफिकेशन के मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। वो क्वेश्चंस इससे बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो कोई नया पैटर्न नहीं था इन सवालों का, बिल्कुल पुराने पैटर्न के और आसान सवाल, बिल्कुल आसान बच्चों वाले सवाल थे सारे के सारे। ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने क्या किया, 5/6 ज्ञात कर दिया। उसने उस संख्या का कितना ज्ञात कर दिया भाई, 5/6 ज्ञात कर दिया। आगे उसने क्या कहा है, उसका जो उत्तर था वो सही उत्तर से 250 ज़्यादा हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया, 250 का आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो भाई आगे उसने क्या कहा है, हमें बताना है दी गई संख्या क्या होगी। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 300, 480, 450 और 500। ठीक है, अगर कोई बच्चा जिसको इस सवाल को करने का तरीका भी नहीं पता था तो वो हिट एंड ट्रायल से भी सवाल को कर सकता था। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से कैसे होगा, यहाँ पर है ना 4 ऑप्शन की तरफ जाओ तुम लोग। 4 ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हो, जो वैल्यू 6 से और 16 से दोनों से डिविजेबल होगी वो ही हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर मैं 300 की बात करूँ तो ये 6 से तो डिविजेबल है लेकिन 16 से नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 480 की मैं बात करूं तो ये 16 से भी और 6 से भी दोनों से डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। अब इस सवाल को करना कैसे था, डायरेक्टली चीज़ों को करना है, हर एक सवाल का वे नहीं समझना है कि भाई किस तरह से सवाल को करना है। लेंथी सॉल्यूशन किसी भी सवाल का, सर इसका भी कॉन्सेप्ट बताओ, इसका भी कॉन्सेप्ट बताओ, मैं एक्स मान के यहाँ पे करके दिखाता रहूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करवाऊंगा। टाइम बचाना है, कैसे भी करके टाइम बचाना, बस सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर होगा क्या प्यारे बच्चों, देखो समझने की बात है, तुम लोगों को एक काम करना था, इन दोनों का ले लेना था LCM। जब भी इस तरह का सवाल दिखे ना, तो जो इनका जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है ना, उसका ले लो LCM। अब LCM 16 का और 6 का कितना बनेगा, तो 48 इनका LCM आ जाएगा। 16 दूनी 32, 16 3 48, दोनों को 48 से कर दो मल्टीप्लाई। अब इसको काटोगे, 16 से 3 पे गया, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 15, कितना आ गया भाई 15। और अब इसको काट लो, कितने पे आ गया ये 6 8 48। ठीक है, ये आ गया कितना 40। यहाँ से यहाँ तक 40 में और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का तुम्हारा 25 का। अरे कितने का है 25 का, इसका कितने गुना है, इसका कितने गुना है, ये जो 250 उसने कहा 25 का डिफरेंस नहीं है, कितने का है 250 का, इसका कितने गुना है 10 गुना। तो संख्या भी हमारी 48 न होकर इसकी कितने गुना 10 गुना हो जाएगी, कितनी 480। डायरेक्टली इस सवाल को कर सकते थे। सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में इस तरह के सवाल मैंने बहुत करवा रखे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे द्वारा जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ के गया हुआ था इस तरह के सवालों में उनको जरा सी भी दिक्कत आनी चाहिए। पेन और कॉपी का यूज करना ही नहीं है प्यारे बच्चों, इस तरह के सवालों के अंदर दो, टाइम बचाओ जितना बच सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। किसी आयत की लंबाई में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, किसी आयत की जो लेंथ थी उसमें कितने का इंक्रीमेंट कर दिया, 10% का। आगे उसने क्या कहा है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, चौड़ाई में हमें कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका जो एरिया है ना वो कांस्टेंट रहे, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो कांस्टेंट रहे, वो बढ़े ना, क्षेत्रफल कांस्टेंट रहे। इस तरह का सवाल है ना, तुम्हारा कई टॉपिक्स के अंदर चला जाएगा। इस सवाल को तुम चाहो
तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी काउंट कर सकते हो, डिस्काउंट में भी काउंट कर सकते हो, परसेंटेज में भी काउंट कर सकते हो, और यहाँ पर तुम्हारा इसको मेंसुरेशन में भी काउंट कर सकते हो। हर जगह पे ये सवाल तुम्हारा फिट बैठेगा। कॉन्सेप्ट एक है, हर जगह पे यूज होता है। कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था इस सवाल को समझाते टाइम, इस सवाल को समझाते टाइम मैंने एक ही बात कही थी, अगर वो क्या कह रहा है वृद्धि, यानी कि एक इसका 10% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा 1/10, कितना होता है 1/10। तो उसने क्या कहा है, अगर इस तरह का सवाल दे देना वृद्धि और फिर कमी, ये वो सवाल है, एक महिला चीनी के मूल्य में इतने प्रतिशत वृद्धि हो जाने के बाद एक महिला कितना खर्च कम करे कि उसका जो कॉन्स्टेंट है खर्च जो है वो कॉन्स्टेंट बना रहे। इस तरह का सवाल है ये, उस तरह की लैंग्वेज परसेंटेज के टॉपिक में, प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में जो है यूज होता है ये सवाल। तो यहाँ पर क्या कहा उसने 1/10 इसका फ्रैक्शन है। उसने क्या कहा, इसमें उसने कितने की वृद्धि की थी 10% की, यानी कि ये क्या है इंक्रीमेंट है। अब वो क्या कहना चाहता है कि उसको कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी, क्योंकि हमारा एरिया जो हो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैंने हमेशा कहा था जब भी यहाँ पर पहली वैल्यू में क्या हो इंक्रीमेंट हो, ये कितना है 1/10, अगली वैल्यू उठा लो कितनी है 1/11, 1/11 है। 1/11 का आप फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, यानी कि 1/11 को परसेंटेज में चेंज कर लो, ये हमारा क्या आ जाएगा 9 से ही 1/11%। डायरेक्टली तुम्हारा इस सवाल का आंसर आ जाता सी ऑप्शन, अगर किसी बच्चे ने यहाँ से ये चीज़ें सीखी होती तो। यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, पेड कोर्स में तो इस तरह की पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, और पेड कोर्स जो है हमारा वो सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर अवेलेबल है, या फिर तुम लोग चाहो तो ज्वाइन बटन, जो अपना ये ज्वाइन बटन है इससे भी कोर्स परचेज कर सकते हो। उसमें मंथली के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो आप देख लेना जैसे भी है, मैंने वहाँ पर भी डाल दिया है। मेंबर्स ओनली के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल रहेगा। अदरवाइज सक्सेस हरियाणा ऐप पे जाओ, सबसे बेस्ट है, 349 रुपये उसकी कॉस्ट है। उसके अंदर आपको 150 के करीब क्लासेज अवेलेबल है, हर टॉपिक वहाँ पर कवर किया हुआ है। अब इस सवाल को समझने के 2-3 तरीके हैं, और तरीके से भी मैंने बहुत तरीक़ों से करवा रखा है, वहाँ पर पढ़ लेना। यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट अलग अलग बताता रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। ये देखो, उसने फ्रैक्शन वैल्यू दी है, ठीक है, 4 वैल्यू दी है हमें फ्रैक्शन में। उसने कहा इनमें से हमें सबसे छोटी बिन बतानी है, क्या होगी सबसे छोटी बिन। तो क्या क्या है ऑप्शन हमारे सामने, 12/13, ऑप्शन और क्या है 14/19, मार्कर नहीं चल रहा, 17/21, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है 25/26। ठीक है, तो उसने पूछी क्या है हमसे सबसे छोटी बिन। ये ध्यान रखना कि वो जानना क्या चाहता है, बड़ी जानना चाहता है, छोटी जानना चाहता है, आरोही क्रम में लिखवाना चाहता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, हर तरह का सवाल यहाँ से बन जाता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है। इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं कहूँगा हर एक चीज़ की ट्रिक समझने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को बेसिक से करना भी समझना चाहिए तुम लोगों को। अगर वो पूछे सबसे बड़ी बिन क्या होगी, तो यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लो, जिनके बीच में डिफरेंस कम होगा ना वो हमारी सबसे बड़ी बिन होती है। जिस तरह से यहाँ पर केवल 1 का डिफरेंस है, ये हमारी सबसे बड़ी बिन है इनके अंदर। इसके बाद यहाँ पर 12/13 है, इसके अंदर भी 1 का डिफरेंस है, ये भी हमारी सबसे बड़ी बिन है। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का जब डिफरेंस जो वो सेम आ जाए। ये तो सबसे बड़ी की बात हुई। अब आती है सबसे छोटी की, तो ये तो दोनों कटी गई हमारी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का है 4 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 5 का। कितने का भाई 5 का। तो ये जो बिन होगी ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना उतनी ही छोटी बिन हो जाएगी हमारी। इसके अलावा तुम चाहो तो इनका दशमलव में निकाल लेना, जिस तरह से ये दशमलव में कितने पे कटेगा उस तरह से भी इन सवालों को कर सकते हो। 2-3 तरीके इन सवालों को करने के, किसी भी तरीके से कर लो, जो तुम्हारा एग्जाम के अंदर तुम्हारे दिमाग में आ जाए सबसे पहले, उसी से इन सवालों को बनाने की कोशिश करना। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग इन सवालों को कर लोगे। अगला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, नंबर सिस्टम की वीडियोज आगे देखना। क्या नहीं पढ़ा रखा तुम लोगों को, मुझे तो पहले ये बता दो। तो भाई देखो 51,234 ये हमारे पास एक संख्या है 51,234। उसने कहा है इसको हमें 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 9 से डिविजिबल होने के लिए इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्या ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अंक संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 बनते ही, वो 9 का जो है क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। 9 बनते ही आउट कर दो, 5 और 4 9 खत्म कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, कितना बन गया 6। 6 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मैं ये 9 बन जाए, तो कह दो 3 और ऐड कर दो सर जी, इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9। कहीं पर भी ऐड कर दो इस संख्या के अंदर, ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर ऐड करना है, कहीं पर भी ऐड कर दो। संख्या के अंकों का जो योग है ना, ये 9 बन गया और 9 बनते ही हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल, यानी कि आंसर क्या जाएगा हमारा 3। बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं तुम लोगों को। बस एक बार तुम्हारा थोड़ा सा ना पढ़ने की ज़रूरत थी तुम लोगों को। जो बच्चे कहते हैं कि सर मैथ समझ में नहीं आता, मैथ समझ में नहीं आता, ऐसा क्या है मैथ में जो तुम्हें समझ में नहीं आता। एक एक चीज़ पढ़ा रखी है तुम लोगों को, बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ाया है, कम से कम टाइम में, ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक
देख सकते हो कांस्टेबल के पेपर में अब 1 महीने का टाइम लगभग बचा हुआ है। मेल कांस्टेबल अभी अक्टूबर के लास्ट में पेपर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1 महीने के अंदर भी तुम लोग पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस, मैंने हमेशा कहा है अरिथमेटिक और एडवांस को मत छोड़ना, एनसीईआरटी बाद में करना। तो अगर तुम लोग चाहते हो अभी भी सक्सेस हरियाणा से कोर्स लेके पढ़ सकते हो। हर एक वीडियो की, हर एक टॉपिक की पहली 1-1, 2-2 क्लास पढ़ दोगे ना तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, जैसा तुम लोगों को सही लगे कर लेना, लेकिन मेरा काम है तुम्हें बताना, तुम्हें मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है ना। मेरा काम है तुम लोगों को क्वेश्चन इस तरह से समझाना ताकि तुम लोग एग्जाम के अंदर अपना टाइम सेव करो। कुछ अगर कोई एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए तो उसके अंदर उस टाइम को लगाओ, बजाय इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने के। 24, 36 और 40 ये 3 संख्याएं हैं भाई अपने सामने। कौन कौन सी हैं? 24, 36 और 40। इन 3 संख्याओं का हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? यहाँ से हमें निकालना है इन 3 संख्याओं का LCM। इनका क्या निकालना है? LCM। दूसरा मार्कर कहाँ गया अभी? तो फिर बच्चों ध्यान से समझना क्या कहा उसने। 24, 36 और 40 का हमें क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालेंगे। इसका LCM निकालने का HCF और LCM का पूरा टॉपिक यूट्यूब पर अवेलेबल है, 4 घंटे की वीडियो है। कभी भी जिंदगी में पेपर दे लेना, HCF और LCM का जो सवाल है वो बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो। सबसे बड़ी वैल्यू, मैंने हमेशा कहा है जब भी इस तरह से संख्याएं दी हो, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करो। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लिए हमने। इसके क्या बनेंगे? 8 पंजे 40, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 5, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब एक बात बताओ, 24 है, 24 के फैक्टर क्या बनेंगे? 8 गुणा 3, 8 या 24, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें से देखो 8 तो ये रहा, 8 तो ये रहा, तो काट दो, बचा कितना? 3। 3 को यहाँ पर लिख लो। अब हमारे पास क्या बचा हुआ? 36। 36 को देखो, 4 दूनी 8, 8 या 24 नहीं बनेगा, 3 दूनी 6 गुणा 6 36 बन जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या अवेलेबल है? 4 तिये 12, 12 तिये 36, यानी कि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे अपने कितने? 12 गुणा 3, 12 तिये 36। अब यहाँ पर 12 देखो, 4 तिये 12 अपने पास अवेलेबल है, तो इसको काट दो। एक 3 की कमी थी वो भी पूरी कर लो। तो यहाँ से देखो अब कितना बनेगा? 4 दूनी 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया? 9। 40 गुना 9 कितना हो गया? 360, और यही हमारा क्या हो जाएगा? LCM। बस चुटकियों में करना है, वो डब्बा बना के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा हो सकता है सवाल, और सीधा ही करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये रहा, क्या कहा उसने? बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ है। एक परिवार में, ये HSSC ने क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया है। ये जो अभी जुलाई और अगस्त में पेपर हुए थे ना, उन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, शायद मैंने करवा भी दिया तुम लोगों को। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक परिवार में एक पिता केक का 1/4 हिस्सा ले लेता है। ठीक है, उस केक का जो 1/4 हिस्सा क्या ले लेता है? पिता ले लेता है उसका। आगे उसने क्या कहा है? अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना है। ठीक है, जो भी कोई हिस्सा लेता है इसका, वो ये जो हिस्सा है ना उसका 3 गुना है। अब उसके पास क्या बचा है? उसने पूछा परिवार में सदस्यों की कुल संख्या क्या है। यानी कि अगर टोटल 4 हिस्से थे तो उनमें से एक तो ले लिया इनके फादर ने, और बचे कितने हिस्से? 3 हिस्से। ये जो एक है ना, ये इन सभी का क्या है? 3 गुना है। तो हमें ना यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन का यूज करो, एक ऐसी वैल्यू जो है मान के चलो जो 4 और 3 से क्या हो? डिविजेबल हो। यानी कि इन दोनों का हमारे पास क्या होना चाहिए? LCM। तो LCM क्या होगा इन दोनों का? हमारे पास 12 LCM होगा, इस 4 का और इस 3 का। अब करना क्या है? सीधा सीधा बस एक ही काम करो, इस 12 का 1/4 निकाल लो। कितना आएगा इस 12 का 1/4? यानी कि 3। 12 में से 3 हिस्से कौन खा गया? उनका बाप खा गया। बचे कितने हिस्से भाई? 9 हिस्से बच गए। कितने हिस्से बच गए? 9 हिस्से। और इसके पास हर हिस्से का कितने गुना है? 3 गुना। यानी कि अगर मैं इन 9 हिस्सों को एक एक करके एक में बांट, देखो उसने क्या कहा? फादर का जो हिस्सा है हर एक जो मेंबर है उससे कितने गुना है? 3 गुना है। यानी कि 3 गुना है किस वैल्यू का? 1 का। तो मतलब इन 9 के 9 लोगों को एक हिस्सा मिला होगा, यानी कि 9 लोग ये हो गए और एक ये हो गया। 9 + 1 टोटल कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। बिल्कुल बेसिक सवाल था इस सवाल में, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। सी ऑप्शन जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 10 लोग थे इस सवाल, और ये सवाल शायद मैं करवा चुका हूँ तुम लोगों को पहले भी, इसीलिए प्रीवियस ईयर की वीडियो देखने का फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया है। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, 100 तक जितनी भी हमारी ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, उनका जो है हमारे पास टोटल सम कितना होगा? कितना होगा भाई? सीधा सीधा
फॉर्मूले से सवाल दिया हुआ है, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर डाली थी, उसमें 10-12 फॉर्मूले मैंने बताए थे नंबर सिस्टम के, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। ओड नंबर्स का जो हमें सम निकालना है तो n का स्क्वायर होता है। अब 100 तक हमारे पास संख्याएं कितनी बनेंगी, अरे एक छोड़ के एक है, 1 3 5 इस तरह से, एक छोड़ के एक है, यानी कि 100 की कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। आधी कितनी, यानी कि 50 संख्याएं। और हमारे पास फार्मूला क्या है, n का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 2500। डायरेक्टली सवाल को करना था, कुछ नहीं करना था, पेन और कॉपी भी यूज़ नहीं करना था। आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को। ये मैथ के सवाल आए थे मेल कांस्टेबल के अंदर, सॉरी मेल एसआई के पेपर के अंदर, बिल्कुल आसान सवाल थे। इस सवाल को तुम चाहो तो एपी वाले फॉर्मूले से, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, वो मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है यूट्यूब पे। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की, देख लेना एक बार उसको। नंबर सिस्टम में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और पेड कोर्स में तो मैंने पढ़ाया ही हुआ है सब कुछ। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इन सवालों में आपका कोई एक सिंगल सवाल भी नहीं रहना चाहिए जिस स्टूडेंट ने मेरे पास से चीज़ें पढ़ी हुई थी, कहीं और से पढ़ी थी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ यहाँ पर आया हुआ है। कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया, सभी का पढ़ाया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आसान थी। अब चीज़ें मॉडरेट कर देता वो, जिस तरह से उसने जनरल जीके के क्वेश्चंस को मॉडरेट किया, कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के ले आया, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। कई बार होता क्या है, पेपर के अंदर सवाल इस तरह से आ जाता है, कोई भी एक चीज़ जो तुम लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी ना, वो तुम्हें हमेशा आसान ही लगेगी। और चाहे कितनी भी आसान चीज़ वो पेपर में दे दे, अगर वो तुम लोगों ने नहीं पढ़ रखी है तो वो तुम्हें हमेशा मुश्किल ही लगेगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो है तुम लोगों ने अच्छे से की हैं। अब रीजनिंग का और सॉल्यूशन कर देते हैं इस पेपर के अंदर। रीजनिंग के भी मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन थे, तो 10-12 नंबर तो ये तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन तो खरे थे ही, बाकी का तो कुछ कह नहीं सकते ना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, ठीक है। उसके पास क्या है, मुर्गी और गायें। ये मुर्गी होगी और ये क्या होगी, गाय होगी। कोई बात नहीं भाई। आगे उसने क्या कहा है, यदि सिरों की संख्या गिनता है तो कितने हैं, 48 है। यानी कि अगर सिर गिनेगा, हेड गिनेगा तो कितने होंगे भाई, 48, यानी कि 48। तो मतलब टोटल 48 तो सिर हैं, 48 तो लोग हैं ही। 140 क्या है, पैर हैं, यानी कि पैर गिनेगा तो कितने हो जाएंगे, 140। यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो मुर्गियों की संख्या में बतानी है, अलग अलग बतानी है कि कितनी मुर्गियां हैं, कितनी गायें हैं। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, मुर्गी के होते हैं 2 पैर और गाय के होते हैं 4 पैर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ उसने, 140 पैर। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। लोग तो टोटल 48 हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कौन कितने हैं, कौन कितने हैं। एलिगेशन का सवाल है, सबसे बेसिक मेथड है, कोई हिट एंड ट्रायल करना नहीं, कुछ नहीं करना। एलिगेशन का सवाल है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2, और गाय के कितने होते हैं, 4। हमारे पास पैरों की संख्या दी हुई है, तो प्यारे बच्चों कितनी दी हुई है, 140। यानी कि 140 क्या है, ये एवरेज है, एवरेज है ये। तो कितना हो जाएगा, अगर 48 को मैं मुर्गी मान लूँ तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 96। अगर 48 को मैं गाय मान लूँ तो हमारी पैरों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 192। कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों, 192 हो जाएंगे ना। 90 दूनी 180 और 12। और हैं कितनी अपने पास, 140। बस एलिगेशन लगा दो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 52। और यहाँ पर कितना बचेगा, 40 और 4 44। ठीक है भाई, ये हमारे पास रेशो आ गया। अब इस रेशो को कितने पे कटेगा, ये 4 से कटेगा 13 पे और 4 से कटेगा 11 पे, बस ये रेशो आ गया। तो यानी कि 13 और 11 इनका क्या, हमारे पास अनुपातिक योग कितना आ गया, 24। और 24 की संख्या, 24 का मतलब कितना है, 48। यानी कि इसका कितने गुना, 2 गुना। तो ये भी हमारी कितनी गुना हो जाएंगे, 2 गुना। 22 क्या होगी हमारी गायें, और हमारी अगर मुर्गी पूछी है तो इसका 2 गुना कितनी, 26। 26 और 22 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 48। एलिगेशन का सवाल था, बिल्कुल बेसिक। इस तरह का सवाल बहुत बार पेपर में आता है, एसएससी वगैरह के पेपर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन, और यहाँ पर एचएसएससी भी कई बार पूछ लेता है इस तरह के सवाल। तो एलिगेशन तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। और भाई तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ना सभी को पता है, जो अपनी पीडीएफ है 550 प्लस क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ की, उससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर एक कंप्यूटर की पीडीएफ दे दो, कंप्यूटर की पीडीएफ दे दो। तो भाई मैंने पीडीएफ तैयार करवाई है, उसमें 900 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोगों को। कंप्यूटर की पीडीएफ है, उसके अंदर 900 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के 2015 से लेकर 2021, यानी कि अभी जो अपना पेपर हुआ है एसआई वाले पेपर तक के, इस पेपर तक के क्वेश्चन हमने उसके अंदर कवर कर लिए हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की के साथ। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी प्यारे बच्चों, पीडीएफ होगी ये, इसकी कॉस्ट होगी 30 रुपये, ठीक है। सेम नंबर पर पेमेंट करनी है। आप मेरी साइड में लोगो भी देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो पोस्टर। तो ये पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो, चाहो तो प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन इसके अंदर मैंने डाल दिया है, डलवा दिया है मतलब। तो
ये कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिपीटेड देखने को मिलते हैं, या उससे कुछ भी मान के चलो, लेकिन प्रीवियस ईयर तुम्हें कंप्लीट मिल जाएगा इसके अंदर। तो 30 रुपये की PDF है। पेमेंट करने के बाद ये मेंशन कर देना व्हाट्सएप पर जब मैसेज करोगे कि PDF कौन सी चाहिए, मैथ की चाहिए या कंप्यूटर की चाहिए, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे पास। तो जिसके पास जो PDF तुम्हें सेंड करता है, प्रोवाइड करवाता है, फिर वो मेरे पास भागा भागा आता है, सर देखो ये क्या ये क्या। तो थोड़ा सा ना तुम लोग समझदार हो, अपनी समझदारी का परिचय दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा आ गया एज के टॉपिक से सवाल। ठीक है, एज का सवाल HSSC हमेशा पूछता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर क्या दिया उसने, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोनी की आयु 60 वर्ष है। हितेश और रोनी 40 और 60 इनकी एज है। उसने कहा है कितने वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। कितने वर्ष पहले, तो पहले बच्चों बिल्कुल डायरेक्टली नजर आ रहा है। अगर इसमें से मैं 10-10 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 30 साल और 50 साल, और ये 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 3 और 5। तो यह क्या हो जाएगा, 10 साल पहले की बात थी। डायरेक्टली सवाल को कर देंगे। बाकी इन सवालों के और भी मैंने कॉन्सेप्ट भी करवा के सारी चीज़ें, 12 घंटे वाली क्लास तो रामबाण क्लास है, उसको देख सकते हो चाहो तो तुम। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सक्सेस हरियाणा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हर तरह की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हिंदी मैंने आप लोगों को करवा रखी है, मैराथन क्लास प्रीवियस ईयर की 2021 तक की, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, हेल्प को क्या लिख रहा है वो 5, तो बेल को क्या लिखेगा, ये ना, बेल को क्या लिखेगा बताओ भाई। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन गलत करने की बात नहीं है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं है कि HSSC ने बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन पूछा हुआ है HSSC ने पहले। तो यहाँ पर देखना क्या है, कुछ नहीं देखना है, बस एक बार इनकी प्लेस वैल्यू देखो क्या क्या है। तो H को हम कितने पे लिखते हैं प्यारे बच्चों, H को लिखते हैं हम 8 पे, E को हम कितने पे लिखते हैं 5 पे, L हमारा होता है 12 पे, और P कितने पे होता है भाई 16 पे। अब इनको ऐड करो प्यारे बच्चों, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 और 5 25 और 10 35 और 6 41। ठीक है, उसने 41 को 5 कैसे लिखा होगा, 41 को 5, अगर मैं इनका यूनिट इनका डिजिटल सम निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो गया 5। अब उसी तरह से बेल का भी कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पर कितना हो गया 2, E कितने पे है 5 पे, और ये 12 फिर +12, ठीक है, कितना हो गया 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना हो जाता है तुम्हारा 29 + 2 31। तो 31 का अगर डिजिटल सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो बी ऑप्शन जो है इस सवाल का तुम्हारा क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सवाल है, HSSC पहले सेम टू सेम सवाल रिपीट कर चुका है। तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने का यही फायदा होता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, चीज़ें अगर रिपीट होती हैं तो तुम्हारे सामने आती हैं, तुम्हारे काम भी आती हैं। अगर किस बच्चे ने पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो यहाँ पर है ना GK के क्वेश्चन भी रिपीटेड थे, मेल के पेपर में और फीमेल के दोनों के पेपर में, 2-2 3-3 क्वेश्चन जो थे वो अभी जो पेपर हुए थे उन पेपरों में से आए हुए थे। मुझे कुछ बच्चों ने बताया, डायरेक्टली दिखाया उन्होंने कि सर देखो ये क्वेश्चन डिक्टो आ गया। तो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लिया करो भाई, तुम्हारा ही फायदा है। हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि HSSC का देखो कोई भरोसा नहीं है कहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, 2-3 किताबें होंगी तुम्हारे पास, उनको ही मत पढ़ते रहो बार बार। उनको 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ने की क्या जरूरत है उनको। अगर उनमें से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा वैसे भी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ना अलग चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने की कोशिश करो। कुछ और चीज़ मिलती है, कोई नया कंटेंट ऐसा मिलता है जो तुम्हें लगता है जहाँ से HSSC ने पहले क्वेश्चन पूछा है, वो पढ़ने की कोशिश किया करो। और अब तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा करो कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है, किसका कौन से इसका सांसद का बाप मर रहा है, कौन से का जी रहा है, कौन शादीशुदा है कौन ना शादीशुदा। तो इस तरह की चीज़ें भी पढ़ लिया करो, क्योंकि अब HSSC तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछने लग गया भाई। तो यहाँ पर देखो भाई, सीरीज़ वाला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था इस पेपर में, 24 60 120 210, 24 60 120 और 210। ठीक है, इसमें उसने पूछा क्या है, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या होनी चाहिए। बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए तुम लोगों का। बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे बच्चों, ये भी तुम लोग चाहो तो इसको कैसे कर सकते थे। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ऐड किया उसने 36, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ऐड किया 90, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने यहाँ पर 60 ऐड किया ना, यहाँ पर 90। तो अभी आगे क्या होगा, देखो आगे हमें फिर से सीरीज चलानी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हुआ है 24, और यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हुआ है 30। अगर आगे हम यहाँ पर देखो कितने का गैप है 6 का, फिर से यहाँ पर 6 का गैप करके कितना ऐड कर देते हैं 36। ठीक है, अगर इसमें मैं 36 ऐड कर दूँ 90 में तो कितना हो जाएगा अपना 126 आ जाएगा।
तो इस 126 को अगर 210 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 336, क्या आ जाएगा 336। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है। तो शायद हमारे जो कंप्लीट हो गए हैं सारे क्वेश्चन जो है मेल को एसआई के पेपर में, हरियाणा पुलिस एसआई मेल 2021, ठीक है। 2018 का तो पेपर बिल्कुल अच्छा पेपर था, अच्छे लेवल का पेपर था, उसी ने बच्चों के अंदर जागृति फैलाई थी कि एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए। अब एचएसएससी ने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं। मैं देख रहा हूँ एचएसएससी ने पिछले 1-1.5 साल से एनसीईआरटी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे हैं। जो अभी जुलाई अगस्त में पेपर हुए थे, कुछ प्रोबेबिलिटी से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चन उसने जरूर पूछे हैं, लेकिन बहुत कम पूछ रहा है वो एनसीईआरटी से। तो अब दोनों चीज़ें पढ़ना, ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल वाले बच्चे एनसीईआरटी ना पढ़े, एनसीईआरटी भी पढ़ना, लेकिन अरिथमेटिक और एडवांस जो वो तैयार रखना प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर चीज़ अब पढ़ाई हुई आएगी। पहले कहते थे ना कि मैथ में पढ़ा हुआ नहीं आता, अब सारी चीज़ें पढ़ी हुई आने लगी है मैथ के अंदर। अगर तुम्हें एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन दे देगा तो भी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी इतने अच्छे से तुम्हें यूट्यूब पर ही पढ़ा दिया है, किसी के पेड कोर्स की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर तुम्हें अरिथमेटिक और एडवांस एकदम से तैयार करना है मिनिमम टाइम में, तो सक्सेस हरियाणा से मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। कंप्यूटर की पीडीएफ चाहते हो तो कंप्यूटर की पीडीएफ ले सकते हो, 900+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मैथ्स की पीडीएफ लेना चाहते हो तो 550+ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के विद सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं सिर्फ 30 रुपये में। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करके तैयार करता हूँ प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है इस बार आप लोग सफल ज़रूर होंगे, सिलेक्शन आप लोगों को मिलेगा, ये मेरी भगवान से दुआ है। और आप लोग अपनी तैयारी रखो। जिस बच्चे के मेल एसआई के पेपर के अंदर लगभग 60 के करीब नंबर बन जाते हैं, वो बच्चा अपनी फिजिकल की तैयारी रखे, क्योंकि वही 70 से ऊपर जिसके क्वेश्चन ठीक रहेंगे, मुझे लगता है कि उनका फिजिकल ज़रूर आएगा। तो अपनी फिजिकल की तैयारी रखें, तो आप लोगों को भगवान आपका साथ देगा, आपकी मनोकामना जो है वो पूरी करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं इसके बाद सॉल्यूशन करवा रहा हूँ फीमेल कांस्टेबल का भी, वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।